बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बरकना हौलहू लियुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन या नूर अल्लाह। आका करीम सलातो व सलाम जब अपने रब से मुलाकात करने के लिए मिराज पर तशरीफ़ ले गए, जो मैंने आयत तिलावत की है इसका तर्जुमा ये है, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर कराई रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक, जिसके गिरदोनवा को हमने बाबरकत बना दिया ताकि हम अपने बंदे को अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं, और बेशक वही सुनने वाला और देखने वाला है। इस आयत करीमा का शान नज़ूल ये है, जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए और जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम वापस आए तो अपनी कौम को इस अजीब व गरीब और नूरी सफ़र के बारे में आगाह किया, तो कौम ने मानने से इनकार किया। तब अल्लाह करीम ने आपकी तस्दीक के लिए ये कुरान की आयत नासिल फरमाई, और अल्लाह ने इस पाक आयत में अपने महबूब साहिब लौलाक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैर मिराज की इब्तदाई मंजिलों का जिक्र फरमाया है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम कैसे मिराज पर तशरीफ़ ले गए, अल्लाह अकबर, क्या नूरी सफ़र था। आप इस आयत पे गौर करें। अल्लाह फरमाना जिसकी गिरदोनवा को हमने बाबरकत बनाया, यानी कि मस्जिद अक्सा का जिक्र किया जा रहा है। तो मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द वो कौन सी बरकतें हैं, तो तारीख की किताबें कहती हैं मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बागात हैं, नहरें हैं, पैगंबरों के मज़ारात हैं, बड़े बड़े जलीलुल कदर जो अंबिया हैं, जिनमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वहाँ पर मज़ार मौजूद है। इससे मालूम हुआ जहाँ पर अंबिया कराम के, औलिया कराम के मज़ारात होते हैं, वो तो अल्लाह की रहमतों का मुकाम होता है, वहाँ तो अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। अल्लाहु अकबर। ली युरिनाहु मिन आयातीना, ताकि हम अपने बंदे को अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाएं। अल्लाहु अकबर। वो कुदरत की निशानियाँ जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज के लिए तशरीफ़ ले गए, तो अल्लाह ने किसी फरिश्ते की ड्यूटी नहीं लगाई कि मेरा महबूब आएगा, मेरे महबूब को तुम मकामात दिखाना, बल्कि अल्लाह फरमाता है जब मेरा महबूब सैर मिराज को निकला तो हम खुद अपने महबूब को मुकद्दस बरकतों वाले मकामात दिखा रहे थे, और मेरा महबूब देख रहा था। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो देखने वाला और सुनने वाला है। अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाता है, व कज़ालिका नूरी इब्राहीमा मलकूत समावाति वल अर्द, इब्राहिम को हमने ज़मीन और आसमां की बादशाहियाँ दिखाई। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, व कलमल्लाहु मूसा तकलीमा, मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। लेकिन जब मेरे और आपके आका व मौला की बात आई तो फरमाया मैंने आमना के लाल को मिराज में अपना दीदार कराया। अल्लाहु अकबर। जंजीर रही हिलती, बिस्तर भी रहा गरम, एकदम में सर अर्श गए और आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बाज़ लोग माज़अल्लाह कहते हैं कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम कैसे आसमानों पर तशरीफ़ ले गए और वापस कैसे आए, तो मैं कहता हूँ कुरान पढ़ें। कुरान में अल्लाह करीम क्या फरमा रहा है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दाना गंदुम खाया, उसके बाद अल्लाह का हुक्म आया, कुलना बितु मिनहा जमीआ, ज़मीन पर उतर जाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए। आसमान से हज़रत आदम का ज़मीन पर आना कुरान से साबित है, और इसका कोई इनकारी नहीं है, ये हर बंदा मानने को तैयार है, कुरान में मौजूद है। अब आते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है वमा क़तलूहु यकीनन बर रफ़अल्लाहु इलैहि, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। हज़रत आदम का आसमान से ज़मीन पर आना और ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन से आसमान पर जाना कुरान से साबित है। तो मैं कहता हूँ जब हज़रत आदम आ सकते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम जा सकते हैं, तो मेरा नबी जा भी सकता है, मेरा नबी आ भी सकता है। बात सिर्फ इतनी थी, जंजीर रही हिलती, बिस्तर भी रहा गरम, एकदम में सर अर्श गए और आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबूवत के 12वें साल माह रजब की 27वीं तारीख को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए। मेराज की रात हुजूर नबी अलैहिस्सलाम अपनी बहन उम्मे हानी के घर आराम फरमा है, और दूसरी जानिब अल्लाह अपने जिब्रील को अपने पास बुलाता है और फरमाता है जिब्रील मेरे महबूब को मेरे पास ले आ। अल्लाहु अकबर। बुराक की तलाश शुरू हुई तो लिखा कि एक मुकाम पर 40,000 बुराक खड़े थे, जिनकी पेशानी पे नाम नामी इसमें गरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। उन्हीं में से एक बुराक जो कि इश्क मोहम्मदी में परेशान है और ज़ारो कतार रो रहा है
اور उन तमाम से जुदा होके खड़ा है। मेरा रंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मैनू यार मनावण दा ढंग भी नहीं। हज़रत जिब्रील ने देखा तो आपने फरमाया तुझे क्या हुआ? अर्ज करता है जिब्रील, पिछले 40 साल से मेरे दिल में इश्क मोहम्मदी शला जन है और मेरी तमन्ना ये है जब अल्लाह के आखिरी नबी आमना के लाल मेराज फरमाएं तो मुझ पर सवारी फरमाएं। न जाने ये किसकी किस्मत में लिखा होगा। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए हुजूर की ज़ात पर, जिनके लिए जो जानवर हैं वो भी रोते हैं उनकी मोहब्बत में, उनको याद करते हैं। जब ये सुना तो बस 2 आंसू बहाने की देर थी। अर्श के मालिक ने करम फरमाया, हुक्म आया जिब्रील इसी को मेरे मुस्तफ़ा की सवारी बना, यही मेरे महबूब की सवारी बनेगा। और जिब्रील अमीन ने फरमाया खुदा की कसम तू कामयाब हो गया, तू ही मेरे मुस्तफ़ा की सवारी है। और ये सुनकर वो बुराक जो है वो उछलने कूदने लगा। जिब्रील अमीन 70,000 नूरी फरिश्तों का लश्कर लेकर और बुराक को लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। आका करीम अलैहिस्सलाम जिस कमरे में आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे, अंदर से कुंडी लगी थी। जिब्रील अमीन बाहर दरवाजे पर मौजूद हैं। अर्ज किया अल्लाह तेरे महबूब को जगा लूं? जवाब आया नहीं। क्या जिब्रील तेरे लिए मेरा महबूब उठकर दरवाजा खोलेगा? हुक्म इजाजत चाहिए, या अल्लाह तेरे महबूब के इस दरवाजे पर दस्तक दूं? फरमाया नहीं, तू छत से सुराख कर और महबूब के कदमों में बैठ जा। छत से सुराख किया गया, हुजूर के कदमों में आए। अर्ज करते हैं अल्लाह आप तेरे महबूब को जगाऊं? जवाब आया नहीं, कबिल कदा मई मेरे महबूब के कदमों को चूम ले। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन ने अपने मुकद्दस होठ हुजूर के पाक कदमों पर रखे और आका करीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए। निगाह नास को आपने खोला, जिब्रील अमीन मौजूद हैं, और कुछ ही लम्हे में निगाह नास को फिर बंद कर लिया। अल्लाह अकबर। सारी रात ना सोने वाले आका करीम अलैहिस्सलाम सारी रात इबादत फरमाते। हजरत अम्मा आयशा अर्ज करती हैं हुजूर आप आराम फरमा लें। आप फरमाते हैं ए आयशा, क्या मैं इबादत करके अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? और हजरत हलीमा सादिया फरमाती है मैं हुजूर को लोरियां देती देती खुद सो जाती, लेकिन आमना के लाल ना सोते। सारी रात हुजूर अल्लाह के मोहब्बत में रोते, नमाजें पढ़ते, लेकिन आज मेराज की रात हुजूर को जगाया जाता है तो हुजूर फिर निगाह नाज को बंद कर लेते हैं, फिर सो जाते हैं। इसमें राज ये था जिब्रील, ना इससे पहले तुझे कदम बोसी का मौका मिला है, ना कयामत तक फिर मिलेगा। आज जो मौका है मैं निगाह नाज को बंद करता हूँ, तू फिर मेरे कदम को चूम ले। अल्लाह अकबर। और जिब्रील अमीन ने आका करीम अलैहिस्सलाम के कदम चूमे, गोया के जिब्रील अमीन ज़बान हाल से कह रहे थे हुजूर आपका मेराज तो वहाँ होगा, लेकिन मेरा मेराज आपके कदमों में है। तेरा मेराज के तू अर्शे उलाह तक पहुंचा, मेरा मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। जिब्रील अमीन ने जब तीसरी बार कदम बोसी की तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम बेदार हुए और फिर अर्ज की गई ए अल्लाह के रसूल, आपका रब आपके दीदार का मुश्ताक है। वही अल्लाह जिसने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था लन तरानी, मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, उसी अल्लाह का पैगाम आया मेरे महबूब को मेरे पास ले आओ, मैंने अपने महबूब को देखना है। जब जिब्रील अमीन ने ये अल्लाह का पैगाम सुनाया तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम उठे, अपनी निगाह नाज को खोला और या यूहल मुजम्मिल वाली चादर ली, जुल्फ़े व लैल को सवारा और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इमामा शरीफ बांधा और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पूरी शान और शौकत से तैयार हुए, क्योंकि नूर खुदा से मुलाकात थी। अल्लाह अकबर। और अल्लाह की मोहब्बत में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दिल को गुस्ल दिया गया, कल्बे अतर को सीने से निकाला गया, मुबारक दिल को आबे ज़मज़म से गुस्ल दिया गया और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम इस मंजर को अपनी आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। और फिर वापस दिल को अंदर रख दिया गया। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के सामने बुराक पेश किया गया। आका करीम अलैहिस्सलाम बुराक पर सवार हुए और मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक हुजूर नबी अलैहिस्सलाम बुराक पर गए। बुराक एक जानवर था जो कि खच्चर के बराबर, और उसकी रफ्तार का ये आलम था जहाँ उसकी नज़र पड़ती थी वहाँ उसका पहला कदम उठता था। अल्लाह अकबर। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम जब आगे चले तो आका करीम फरमाते मैंने गिरोह को देखा जिनके पेट बुर्ज की तरह ऊंचे ऊंचे हैं और शीशे की तरफ साफ शफाफ हैं, और अंदर सांप, पत्थर और जो बिच्छू हैं वो नजर आ रहे हैं। और अगर कोई उनमें से कोई शख्स उठना चाहता तो अपने ही पेट की बोझ की सबब गिर पड़ता, और कुछ ही देर में खौफनाक घोड़ा आता और उनको कुचल देता, जिसकी वजह से वो चीखें मारते। फरमाया जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज की गई ए महबूब, ये वो हैं जो सूद खोर हैं, ये क़यामत तक इसी अजाब में मुब्तला रहेंगे।
اور क़यामत के दिन भी इसी हाल में उठेंगे। मेरे भाइयों, अगर कोई ऐसा मामला हमारे नज़दीक है तो छोड़ दें हम सूद को, हम लानत भेजें ऐसे काम पर जिससे अल्लाह रसूल नाराज़ हो जाएं। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम आगे गए तो कुछ लोगों को देखा जिनके नाखून तांबे के हैं और वो उन नाखूनों से वो अपने चेहरों को, अपने सीनों को नोच रहे हैं। अर्ज़ की गई, ऐ अल्लाह के महबूब, ये वो लोग हैं जो इंसानों का गोश्त खाते थे और उनकी इज्जतों को पमाल करते थे, यानी कि ग़ीबत करने वाले। आज घर तो घर, मस्जिदें महफूज ना रही। हम मस्जिदों में बैठ के कभी किसी की ग़ीबत कर रहे हैं, कभी किसी की ग़ीबत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये वो गुनाह है जिसको हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम इसका अंजाम देख चुके हैं। आका करीम को सब कुछ दिखा दिया गया कि महबूब जो ये फलां गुनाह करेगा उसके साथ ये सलूक किया जाएगा। इन्ना बच्चा रब्बी का लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। हम मामलात को दुरुस्त करें। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने देखा आका करीम जब मस्जिद हराम से लेकर अक्सा तक गए, हुज़ूर फरमाते हैं, मैंने देखा कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, मैं मूसा की कब्र के करीब से गुजरा तो मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका था लेकिन वो अपनी कब्र में जिंदा भी हैं, उन्हें रिस्क भी दिया जा रहा है। इससे मालूम हुआ नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। ये तो मूसा अलैहिस्सलाम की शान का आलम है, ये तो मूसा अलैहिस्सलाम है और हमारे नबी तो इमामुल अंबिया हैं। इसलिए मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, बस मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद भी हैं, अपनी उम्मत के दर्द को भी सुनते हैं। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा पहुँचे तो हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक तमाम अंबिया कराम कमो बेशतर 1,24,000 पैगम्बरों ने आपका इस्तकबाल किया और बढ़कर सलाम पेश किया। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम उनको देखते हुए आगे जा रहे हैं।